उस वजीफ़े ने काम ना किया तो बेशक मैं सज़ा का मुस्तहिक हूँगा। आप जो सज़ा देना चाहें मैं तैयार हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वजीफ़ा भी पढ़ेंगे और आपकी परेशानी ख़त्म नहीं होगी। आज मैं छोटा सा वजीफ़ा आपको देता हूँ, इतना छोटा कि छोटा सा बच्चा भी कर सकेगा, लेकिन इसमें ताकत आप देखेंगे, आप मुशाहिदा करेंगे खुद अपनी आंखों से कि इसमें कितने कमालात और बरक़ात रखे गए हैं। इस इस्म आज़म में सारे कायनात से बड़ा इस्म आज़म है, इतना बड़ा इस्म। इंशाअल्लाह एक ही रात में आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, एक ही रात में आपका मकसद, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। पढ़ेंगे तो नूर नाला नूर, वैसे किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, दिन को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिफारिश की जो भी हाजत हो, माली परेशानी हो, कर्ज़ का बोझ हो, दुश्मनों का खौफ हो, या जो भी ज़िंदगी के कोई मुश्किल हो जो हल नहीं हो रहा, आपने बहुत जंतर मंतर किया, अपने वज़ाइफ पढ़े, आपने थका दिया, अपने को ख़ुद को थका दिया वज़ाइफ पढ़ पढ़ के, लेकिन आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा, आपकी माली परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, आपको दुश्मन सता रहे हैं, जादू से आप तंग हैं, जिन्नात से तंग है, लोगों के हसद से तंग है, कर्ज़ का बोझ आप पर इतना है कि ख़त्म होने का कोई इम्कान नहीं, उतर जाने का कोई इम्कान नहीं, क्या ये भी कभी आपके कंधों से उतर जाएगा। तो आइए छोटा सा वजीफ़ा, इतना छोटा वजीफ़ा कि छोटा सा बच्चा भी कर सकेगा, लेकिन इसमें ताकत इतनी है, बहुत बड़ा इस्म आज़म है जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके तमाम मुश्किलात के ख़ात्मे के लिए यही इस्म आज़म, यही छोटा सा वजीफ़ा काफ़ी होगा। आपको और किसी किस्म के वज़ाइफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ईमान और यकीन के साथ अगर पढ़ेंगे। तो आइए वजीफ़े की तरफ आते हैं। इजाज़त आम है, आपको पता है मेरे वज़ाइफ की इजाज़त अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों बहनों, आजकल मुसलमान हर तरफ से परेशानियों में मुब्तला हैं, और यह है हमारे आमाल की वजह से। भाई अपने आमाल को सबसे पहले मैं इस बात की सिफारिश करता हूँ कि अपने आमाल की तरफ तवज्जो करें कि हम किस वजह से, बहुत से लोग कहते हैं किस गुनाह की वजह से हम पर ये तकालीफ आ रही। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कौन सा वक़्त है हमारे गुनाह से जो हाली हो। तो सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करें, जो भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, जो भी अमल करते हैं, सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करना पड़ेगा। अल्लाह को राज़ी करेंगे तो हमारा वजीफ़ा भी काम करेगा। तो इंशाअल्लाह आज मैं छोटा सा वजीफ़ा आपको देता हूँ, इतना छोटा कि छोटा सा बच्चा भी कर सकेगा, लेकिन इसमें ताकत आप देखेंगे, आप मुशाहिदा करेंगे खुद अपनी आंखों से कि इसमें कितने कमालात और बरक़ात रखे गए हैं। इस वजीफ़े में, इस इस्म आज़म में, बहुत बड़ा इस्म आज़म है, सारे कायनात से बड़ा इस्म आज़म है, इतना बड़ा इस्म आज़म। तो आइए वजीफ़े की तरफ आते हैं, लेकिन हर वजीफ़े के लिए आपको पता है कि मैं इजाज़त देता हूँ, आम होता है मेरा इजाज़त, लेकिन 4 शराइत ज़रूरी हैं। इन 4 शराइत पर अमल किए बग़ैर कोई वजीफ़ा काम ही नहीं करेगा। आपको जितना भी बड़ा बुज़ुर्ग इजाज़त दे, लेकिन आप में अगर वो 4 शराइत नहीं होंगे तो वजीफ़ा काम नहीं करेगा। ये बता दूँ 4 शराइत कौन से हैं? 5 वक़्त की नमाज जो कि फ़र्ज़ है। 5 वक़्त की नमाज जो नहीं पढ़ता वज़ाइफ क्या काम करेगा? तो 5 वक़्त की नमाज सबसे ज़रूरी और पहला शर्त। दूसरा शर्त है रिज़्क़ हलाल की तलब। भाई हदीस में आता है कि जिसके पेट में हराम पड़ा हो, जिसका लिबास हराम, जिसका खाना पीना हराम, उसकी दुआ क्यों कर कबूल होगी। हदीस का मफ़हूम है, ये मैं नहीं कहता। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस पेट में हराम पड़ा हो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो हराम से बचकर रहें, रिज़्क़ हलाल की तलब। तीसरा शर्त, अल्लाह ताला पर यकीन और एतमाद कामिल हो। आप जो भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, अल्लाह पर कितना यकीन है?
شک تو نہیں ہو رہا، کیونکہ حدیث قدسی میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو شک ہو رہا اس کا وظیفہ، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ جس کو یقین کامل ہو اللہ پر، اسی کے ظن کے مطابق اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں۔ تو تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں صحیح پڑھتے ہیں، تلفظ ٹھیک ہے، سیکھا ہے اپنے قرآن کو، سیکھا ہے اپنے، تو جو بھی وظیفہ پڑھتا ہو تو اس کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف۔ اگر ان 4 شرائط کی روشنی میں آپ نے وظیفہ پڑھا اور اس وظیفے نے کام نہ کیا تو بے شک میں سزا کا مستحق ہوں گا۔ آپ جو سزا دینا چاہیں میں تیار ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ وظیفہ بھی پڑھیں گے اور آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ تو آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں، لیکن 4 شرائط یاد رکھیں۔ پہلے وہ 4 شرائط یاد کریں، پھر اس کے بعد وظیفہ۔ تو آئیے وظیفہ کیا ہے، اتنا آسان۔ سب سے پہلے 11 بار درود شریف، اور اس کے بعد اللہم یا لطیف یا ودود، اللہم یا لطیف یا ودود، اللہم یا لطیف یا ودود۔ کوئی ایک وقت مقرر کریں، اگر رات کو پڑھیں گے بہت بہتر رہے گا، کیونکہ یکسوئی ہوتی ہے، انسان یک و تنہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ زیادہ ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت پڑھیں گے تو نور علی نور، ویسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں سفارش کرتا ہوں کہ رات کو پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور پھر 11 مرتبہ درود پڑھیں، اور پھر 313 بار اللہم یا لطیف یا ودود، اللہم یا لطیف یا ودود، 313 بار، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف۔ پھر خوب دل سے دعائیں مانگے، رو رو کر، انشاءاللہ 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 ایک ہی رات میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، ایک ہی رات میں آپ کا مقصد، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی اگر ہمارے اعمال میں کوتاہیوں کی وجہ سے تاخیر ہو جائے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس کا آخری حد وظیفے کا 40 دن ہے۔ 40 دن تک کریں، 40 دن میں ضرور انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔